लेकिन चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि वोटिंग परसेंटेज क्या रहा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में वोटिंग परसेंटेज क्या रहा, इसको जरा एक बार देखिए, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज बहुत कुछ बताता है। वो बताता है कि वहां स्थिति कैसी रही। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल देखिए, 5 में से एक एग्जिट पोल सही था। टाइम्स नाउ हरियाणा का 2019 का परिणाम आपको बता रहे हैं। बीजेपी 71, कांग्रेस 11 और अन्य 8। ये टाइम्स नाउ का एग्जिट पोल था, एग्जैक्ट पोल तो नहीं था, क्योंकि बीजेपी की सीटें बहुत ज्यादा दिखाई गई थी। जन की बात नहीं, बीजेपी को 57 दी थी, कांग्रेस को 17, अन्य को 16 दी थी। यह भी हकीकत से काफी दूर था, क्योंकि बहुमत की सरकार वहां नहीं बनी थी। न्यूज एक्स में बीजेपी 77, कांग्रेस 11 और अन्य 2। इसमें आप एक अतिशोक्ति अलंकार का इस्तेमाल कर सकते हैं कि शायद 2019 के जो एग्जिट पोल थे वो अतिशोक्ति अलंकार से प्रभावित थे और बीजेपी को 77 सीटें वहां दी गई थी। हालांकि वहां जेजेपी के साथ मिलकर यकीनन बीजेपी ने सरकार बनाई थी, लेकिन बहुमत से दूर थी। यह दरअसल वो सर्वे जो हकीकत के इर्द गिर्द नजर आए, वो टीवी 9 भारतवर्ष का एग्जिट पोल था, जिसमें बीजेपी 47, कांग्रेस 23 और अन्य को 20 दिखाया गया था। यह काफी हद तक उस एग्जिट पोल को सही कह सकते हैं जो एग्जिट पोल के इर्द गिर्द नजर आया था। इसके अलावा यह दरअसल वो जो सही नजर आया था इंडिया टुडे का, बीजेपी 38, कांग्रेस 38, अन्य 16। ये भी उसके आसपास ही नजर आया और ये दरअसल वो परिणाम थे जो बता रहे थे कि कुछ एग्जिट पोल में बीजेपी बहुमत से बहुत ज्यादा, क्योंकि 90 में से अगर 71, 77 सीटें आप किसी पार्टी को दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप वहां क्लीन स्वीप करने की बात करें, लेकिन ऐसी स्थिति वहां पर नहीं थी। तो जरा देखिए 2019 में हरियाणा विधानसभा के चुनाव के परिणाम एग्जैक्टली क्या थे, वहां के परिणाम क्या आए थे, क्योंकि जो एग्जिट पोल जनता ने तय किए थे वो एग्जिट पोल से बहुत अलग थे। तो वहां के नतीजे क्या थे ये भी जरा देखिए। वहां के जो 2019 के नतीजे थे उसमें बीजेपी 40, कांग्रेस 31 और अन्य 19 थे। और यहां जेजेपी के साथ मिलकर बीजेपी ने सरकार चलाई थी। हालांकि इस चुनाव से पहले, ठीक पहले जेजेपी ने गठबंधन तोड़ा है। अब वो सियासी रणनीति का भी हिस्सा हो सकती है और जेजेपी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए भी वहां हो सकती है। लेकिन बीते 4 विधानसभा चुनाव का ट्रेंड वहां क्या रहा है, हरियाणा के अंदर क्या रहा है, इसको भी जरा देखिए। 2005 में 71.5% वोटिंग हुई थी। 71.5% वोटिंग काफी अच्छी होती है और उस वक्त सत्ता में परिवर्तन हुआ था। परिवर्तन होने के साथ साथ आईएनएलडी की जगह कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। इंडियन नेशनल लोक दल चौटाला की पार्टी है। 2009 में 2005 के मुकाबले 0.4% ज्यादा वोटिंग हुई थी। 2009 में 72.3% वोटिंग हरियाणा के अंदर हुई थी। हालांकि हरियाणा के अंदर वोटिंग पैटर्न हमेशा से ही अच्छा रहा है। कांग्रेस 40 सीटों पर यहां सिमट गई थी, लेकिन इसके साथ साथ 7 निर्दलियों के साथ मिलकर सरकार कांग्रेस ने बनाई थी, जिनमें गोपाल कांडा एक बड़ा नाम था। 2014 में हरियाणा के अंदर 76.6% वोटिंग हुई थी। लगभग 4 से 4.5% का इजाफा हुआ था। तब राज्य में फिर से सत्ता परिवर्तन हुआ था और बीजेपी सत्ता में आई थी और बहुमत के साथ सरकार बनाई गई थी। दरअसल ये वो दौर था जब देश के अंदर मोदी मैजिक अपने परवान पर था। 2019 में 11.03% वोटिंग कम हुई है और बीजेपी को बहुमत से 6 सीटें यहां कम मिली थी। हालांकि यहां भी फिर जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई गई थी। कुछ निर्दलियों का समर्थन भी उनको मिला था और उसके साथ उन्होंने सरकार बनाई थी और दुष्यंत चौटाला बीजेपी की सरकार में 2019 में डिप्टी सीएम बने थे। हालांकि जब वहां किसान आंदोलन परवान पर रहा और उसके बाद जेजेपी ने अपने नफा नुकसान को देखते हुए वहां बीजेपी से गठबंधन को तोड़ दिया। इस बार एक और अलायंस वहां नजर आया। वो अलायंस था जेजेपी का चंद्रशेखर की पार्टी के साथ, क्योंकि दलित और जाट ये वो वोट बैंक का कॉम्बिनेशन है जो हरियाणा में किसी को सत्ता में ला सकता है, सत्ता से बाहर कर सकता है। अमूमन ये वोट शेयर बीएसपी को जाता था, लेकिन बीएसपी इस बार प्रोएक्टिव नजर हरियाणा के चुनाव में नहीं आई। उसकी जगह एक नई पार्टी हरियाणा के अंदर खड़ी हुई और वो आम आदमी पार्टी। 90 की 90 सीटों पर उसने अपने कैंडिडेट उतारने की बात की। अब यहां से देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वहां जो वोट है, जो बीजेपी का कोर वोटर नहीं है, क्या वो वाकई में शिफ्ट होता नजर आया। अगर वो शिफ्ट हुआ तो बीजेपी को फायदा होगा, नहीं हुआ तो देखना होगा कि कांग्रेस को कितना फायदा वहां पर हुआ है।
बहरहाल देखिए पार्टियों का वोट शेयर और सीटें वहां किस चुनाव में कितनी रही है इसको भी जरा देखिए, रोकिए जरा। 2019 का विधानसभा चुनाव है, बीजेपी को जो वहां वोटिंग परसेंटेज या वोट शेयर मिला था वो 36.49% मिला था और इसके साथ जो सीटें जीती थी वो 40 थी, बहुमत से दूर थी लेकिन लार्जेस्ट पार्टी थी। लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सरकार बनाने का न्योता मिला, जेजेपी के साथ सरकार उन्होंने बना ली। कांग्रेस को 28.08% वोट मिला था और 31 सीटें उसने जीती थी। इनेलो ने 2.44% वोट उसको मिला था और एक सीट उसने जीती थी। इसमें एक और पार्टी जेजेपी का जिक्र करना जरूरी है। आगे बढ़ाइए इसको जरा, क्योंकि जेजेपी ने जिस तरीके से वहां सीटें जीती थी वहीं से बीजेपी 5 साल तक सत्ता में बनी रही थी और ये अपने आप में इंटरेस्टिंग था। 2014 का विधानसभा चुनाव जरा देखिए और वहां वोट शेयर जरा देखिए। 2014 का क्या रहा, बीजेपी 33.20% वोट उसको मिला और 47 सीट। अच्छा देखिए इसको इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि 2019 के चुनाव में बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज 2014 के मुकाबले लगभग 3% बढ़ा था, जबकि जो उनकी सीटें थी सीटें उनकी कम हो गई थी, 7 सीटें कम हो गई थी वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के बावजूद, जबकि कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज वहां गिरा था और उसके बावजूद सीटें वहां लगभग बढ़ी ही थी उनकी। 20.58% वोटिंग परसेंटेज रहा था उनका 2014 के अंदर, 15 सीटें जीती थी, जबकि इनेलो 24.01% वोट उनको मिला, 19 सीटें जीती और उसके बाद इनेलो 2 धड़ों में परिवार के अंदर ही बढ़ती हुई नजर आई और उससे एक नई पार्टी का जन्म हुआ जेजेपी, जिसने वहां की पूरी सियासत को बदल दिया है, कहीं की बदलकर रख दिया था। 2009 के विधानसभा चुनाव का वोट शेयर और सीट जरा देखिए। बीजेपी 9.04% और महज 4 सीट पर थी 2009 के अंदर, लेकिन 2009 से 2014 मोदी मैजिक और मोदी मैजिक के साथ 2019 10 साल सत्ता के अंदर बीजेपी रही है। कांग्रेस 35.08% वोट शेयर के साथ 40 सीटें और इनेलो 25.79% के साथ 25 सीटें। जब इससे पहले के चुनाव 2005 के चुनाव में जाएंगे तो आपको इनेलो काफी ज्यादा मजबूत नजर आएगी और यह भी एक बार देख लेते हैं कि 2005 का वोट परसेंटेज क्या रहा था, क्योंकि यह सच है कि कांग्रेस की सरकार उस वक्त थी लेकिन इनेलो भी काफी मजबूत थी, क्योंकि इससे पहले के दौर में जब जाएंगे आप तो आपको चौटाला की सरकार वहां नजर आएगी और चौटाला की सरकार के बीच में एक अलग तरीके का माहौल हरियाणा के अंदर था। बीजेपी को 10.36% वोट पड़े थे 2005 के अंदर, सीट थी सिर्फ 2। कांग्रेस को 42.46% वोट मिले थे, सीट थी 46, बहुमत उनको मिल गया था। इनेलो की 26.77 वोटिंग परसेंटेज थी, सीट मिली थी 9। और ये इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि बीजेपी कहती है कि वो लोकसभा में एक दौर के अंदर सिर्फ 2 सीटों पर थी और 2 सीटों से केंद्र के अंदर बहुमत तक आना, यह सफर बड़ा लंबा था। ऐसे ही 2005 के अंदर हरियाणा में बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर थी और इन 2 सीटों से 2014 में बहुमत तक आना और 2019 में गठबंधन के साथ सरकार बनाना, यह अपने आप में इंटरेस्टिंग था। यह इंटरेस्टिंग इसलिए भी था क्योंकि हरियाणा के अंदर एक कहावत चलती है कि चौधराहट चलती है और जाट मुख्यमंत्री वहां काफी ज्यादा रहे हैं, लेकिन जब बीजेपी वहां पूर्ण बहुमत के साथ आई तो वहां मनोहर लाल खट्टर की सरकार रही। इसको लेकर जाटलैंड में थोड़ी नाराजगी जरूर रही, उसके बावजूद एक बड़ा असर किसान आंदोलन के दौरान नजर आया और उसके बाद चुनाव हुआ तो परिणाम क्या आएंगे ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि एक तरफ किसान आंदोलन के जरिए बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की बातचीत की गई तो दूसरी तरफ बीजेपी किसान सम्मान निधि, इसके अलावा सब्सिडी, इसके अलावा एमएसपी में बढ़ते दाम, क्योंकि एमएसपी में मोदी सरकार ने, सच है कि बीते 10 सालों में जितना इजाफा किया है वो काफी ज्यादा है और एमएसपी के दायरे में कई ऐसी फसलों को लाया गया जो देश में पहली बार हुआ। क्या इसका असर भी किसानों के जहन में रहेगा, क्योंकि एक तरफ फ्री बीज और दूसरी तरफ किसानों को आत्मनिर्भर करना, जंग इनके बीच में। कमाल की बात यह है कि जिन 3 काले कानूनों की बात कांग्रेस या विपक्ष करता रहा वो उनके भी मैनिफेस्टो में थे, यानी कि अगर उनकी सरकार होती और उस मैनिफेस्टो को अगर वो 100% लागू करते तो ये 3 कानून जिनको काला कानून कहा गया वो उनके भी दौर में होते। उस दौरान बीजेपी कैसे रिएक्ट करती ये बताना मुश्किल, क्योंकि सत्ता में बीजेपी रही और उसको इस चीज को संभालना चाहिए था।